बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर ई स्क्वायर स्कूल सिस्टम घोटकी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इस्लामिक स्टडीज़ ऑफ क्लास 3 and our lecture is second. Students, this is our first chapter, page number 6. सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हमारा ये सेकंड लेक्चर है। तो पिछला लेक्चर में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, ये उम्मीद है कि आपने वो कंप्लीट की होगी। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर सेकंड में हमारा फर्स्ट जो पेज है, हम इसमें हरकत हम पढ़ रहे थे। उस हरकत को आगे चलाएंगे। हरकत में जज़म ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जज़म। अब जज़म में ये निशानी आपको दी गई है कि जज़म कौन सी निशानी को कहते हैं। ये हल्की सी पॉइंट बीच में दी गई है, ये तो आपको ये नज़र आ रही होगी। ये इसको कहते हैं जज़म। ये जज़म की एक निशानी है। लिखा गया है कि द लेटर हैविंग द सिंबल जज़म इज़ प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर हैविंग एनी ऑफ हरकत। तो कहा गया है कि ये जो निशानी जज़म की आपको दी गई है, इस आवाज़ को हम दबा के ज़ोर से पढ़ेंगे। इसको जो भी हुरूफ आपको दिए गए हैं, उन हुरूफ को आगे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर हम उसका आवाज़ निकालेंगे, उच्चार निकालेंगे, उस पर दबा के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे आइए सीखते हैं। अब ये एक आपके पास आपको ये एक लफ्ज़ यानी कि वर्ड दिया गया है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अलिफ नून ज़ेरा इन, अलिफ नून ज़ेरा इन, अलिफ नून ज़ेरा इन, यानी कि ज़ोर देंगे। इन, इन, इस पे दबा के पढ़ेंगे। इसको कहते हैं इन, यानी कि जज़म को इस तरीके से पढ़ेंगे। अलिफ नून ज़ेरा इन। हम जज़म को ज़बान से शो नहीं कर सकते, उसको हम छुपा, एक साइलेंट वर्ड होता है ये, जो इसको हम दबा के ज़ोर दे के हम पढ़ेंगे। ये आपको हम समझा रहे हैं। ये कुरान शरीफ के भी निशानियां हैं, कुरान पाक में ये यूज़ होती हैं। अरबिक की निशानियां हैं, इसको अरबिक में हरकत कहते हैं। आइए आगे। ये एक जो आपको वर्ड दिया गया है जीम ज़बर हज। तो जीम को हम दबा के पढ़ेंगे, यानी कि दो जीम जैसे निकलें, दो जीम। नून भी जब हम जज़म आ जाएगी, समझ लें यहाँ पे दो नून है, डबल नून, डबल जीम। कैसे पढ़ेंगे? है जीम ज़बर हज, है जीम ज़बर हज, इसको दबा के पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आइए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? काफ नून पेशा कुन, काफ नून पेशा कुन, इसको भी हम ज़ोर देके दबा के पढ़ेंगे। जहाँ भी जज़म की निशानी आएगी, उसको हम दबा के ज़ोर दे के पढ़ेंगे। उसकी आवाज़ इस तरीके से निकलेगी कि जो पहला वर्ड हरूफ होगा, उसको जो भी निशानी हो ज़बर ज़ेर या पेश की, उसको आगे जज़म जिस हरूफ के ऊपर हो उसके साथ मिला कर पढ़ेंगे। उन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ऐसे पढ़ेंगे। इन हज कुन, इन हज कुन। इसी तरीके से आइए आगे आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है तनवीन, यानी कि टू ज़बर। यहाँ पे ये जो दो ज़बरें दी गई हैं, एक लाइन दी गई है, इसके ऊपर दो ज़बर दी गई है। इसको पढ़ेंगे टू ज़बर। यहाँ पे लिखा हुआ है टू ज़बर, फिर कहा गया है टू ज़ेर। अब उसके लिए ये जो निशानियाँ दी गई हैं नीचे, लाइन के नीचे, उसके बाद है आर टू पेश, यानी कि ये जो दो पेश हैं, एक उल्टा है एक सीधा है। तो ये आपस में कैसे निशानी दी गई है, इसको भी आप याद रखें। आर कॉल्ड तनवीन, इन निशानियों को कहते हैं तनवीन। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश जहाँ पे हों, इनको तनवीन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कुछ अल्फाज दिए गए, हम इनको पढ़ना भी सीखेंगे और निशानियों का यूज़ भी सीखेंगे कि ये निशानियाँ कैसे हम यूज़ करेंगे। निशानियाँ हम कहें या फिर तनवीन कहें, नाम तो वैसे इनका तनवीन है, आपको समझाने की खातिर मैं वर्ड निशानी यूज़ कर रही हूँ कि ये जो दो ज़बर की निशानी है, दो ज़ेर की निशानी है या दो पेश की निशानी है, तो आप इनको ऐसे ज़बान में जब हम वर्ड यूज़ करेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। तनवीन कैसे पढ़ेंगे?
अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, दाल ज़बर दाल, दो ज़बर दन। कैसे पढ़ेंगे? दो ज़बरें हैं तो हम पढ़ेंगे दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़बर दन। अब यहाँ पे इस तरीके से दो ज़बर दी गई हैं, ठीक है। अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, दाल दो ज़बर दन, अबदन, अबदन। इसी तरीके से आगे आइए, काफ ज़बर क, रे ये ज़ेरा री। अब देखें जैसे जज़म हमने पीछे पढ़ी तो यहाँ पे देखें रे को ज़ेर दी गई है, ये के ऊपर जज़म की निशानी है छोटी सी। इसके हम इसको कैसे पढ़ेंगे? रे ये ज़ेरा री, रे ये ज़ेरा री। अब मीम के ऊपर दो ज़बर दी गई है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़बर मन, करी मन, करी मन। इसी तरीके से आइए आगे हम पढ़ते हैं, बे आइन ज़बर बा, बे आइन ज़बर बा, जाल दो ज़बर जन, जाल दो ज़बर जन। क्योंकि दो ज़बर दी गई है तो हम दो ज़बर को ऐसे शो करेंगे ज़बान से, दो ज़बर जाल दो ज़बर जन। नीचे आइए, शीन अलिफ ज़बर शाह, नून दो ज़ेरा निन, शीन अलिफ ज़बर शाह, नून दो ज़ेरा निन, शाह निन। फे अलिफ ज़बर फ़ा, नून दो ज़ेरा निन, फ़ा निन, फ़ा निन। है मीम ज़बर हम, दाल दो ज़ेरा दिन, दाल दो ज़ेरा दिन, हम दिन। इसी तरीके से आइए नीचे, ऐन अलिफ ज़बर आ, मीम ज़ेरा में, लाम उल्टा पेश लुन, लाम उल्टा पेश लुन, आमिलुन, आमिलुन। जीम अलिफ ज़बर जा, ऐन ज़ेरा ए, लाम उल्टा पेशा लुन, लाम उल्टा पेशा लुन, जा ए लुन। शीन मीम ज़बर शम, सीन उल्टा पेशा सुन, शीन मीम ज़बर शम, सीन उल्टा पेशा सुन, शम सुन, शम सुन। ये हुए हमारे तनवीन के अल्फाज। तनवीन को कैसे यूज़ करेंगे? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को कहते हैं तनवीन। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद आइए आगे पढ़ते हैं, आगे हमें क्या काम दिया गया है देखते हैं। आगे हमारी बुक में है, आगे कहा गया है ये एक हुरूफ़ मद, हुरूफ़ मद यहाँ पे लिखा हुआ है, हुरूफ़ मद लिखा हुआ है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि हुरूफ़ मद आर थ्री लेटर्स, अलिफ वाव ये, दीज लेटर्स आर यूज्ड इन वर्ड्स विदाउट ज़बर ज़ेर एंड पेश। हुरूफ़ मद आर थ्री लेटर्स, अलिफ वाव ये, दीज लेटर्स आर यूज्ड इन वर्ड्स विदाउट ज़बर ज़ेर एंड पेश। मतलब कि अलिफ वा और ये ऐसे हुरूफ हैं जो कि बग़ैर किसी ज़बर ज़ेर और पेश के यूज़ किए जाते हैं, यूज़ होते हैं। अब इनका यूज़ कैसे होगा? तो हम ये जब आगे अल्फाज पढ़ेंगे या हरूफ का यूज़ आएगा तो मैं आपको समझाऊंगी। इसमें नंबर 1 है अलिफ मद। अब अलिफ मद कैसे पढ़ते हैं या अलिफ मद किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। अलिफ विदाउट ज़बर ज़ेर आर पेश इज़ कॉल्ड अलिफ मद। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कैसे पढ़ेंगे? अब यहाँ पे आइए, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम अलिफ ज़बर जा, अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा। अब देखें ये जो अलिफ है इसके ऊपर ना कोई ज़ेर, ना कोई ज़बर, ना कोई पेश है, लेकिन उससे पहले जो हुरूफ दाल दिया गया है उससे आगे उसके ऊपर दाल के ऊपर ज़बर की निशानी, इसको हम अलिफ के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। दाल अलिफ ज़बर दा, जैसे यहाँ पे पढ़ा जीम अलिफ ज़बर जा, अलिफ के ऊपर कोई निशानी नहीं है। आइए आगे, काफ अलिफ ज़बर का, लाम ज़बर ल, काफ अलिफ ज़बर का, लाम ज़बर ल, का ल, का ल। इसी तरीके से आइए आगे पढ़ते हैं। आगे हमें नंबर 2 वाव मद, यानी वाव को हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? वाव विदाउट ज़बर ज़ेर आर पेश इज़ कॉल्ड वाव मद, यानी कि वाव के ऊपर भी कोई ज़ेर ज़बर या पेश नहीं होता, लेकिन उसके साथ जो पहले वाले या उसके बाद वाले जो हुरूफ होते हैं उनके साथ जोड़कर पढ़ना होता है। कैसे? अब पढ़ें, आइन ज़बर अ, मीम ज़ेरा में, लाम वा पेशा लू, लाम वा पेशा लू, आ मेलू, आ मेलू। इधर आए, काफ वा पेशा कू, लाम वा पेशा लू। जैसे काफ को पेश है, वाव खाली है, तो हम काफ को
वाव से मिलाएंगे, वाव के ऊपर जज़म की निशानी है। काफ वा पेशा कू, लाम वा पेशा लू, कूलू। काफ वा पेशा कू, नून वा पेशा नू, कूनू। काफ वा पेशा कू, नून वा पेशा नू, कूनू। अब हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 3, ये मद यानी कि ये का यूज़ कैसे होगा। ये निशानी है ये कि विदाउट ज़बर ज़ेर आर पेश इस कॉल्ड ये मद, यानी कि इसका भी जो यूज़ होता है वो ज़ेर ज़बर पेश के सिवा यूज़ होता है, और जज़म हो और या पहले वाले हरूफ को ज़ेर ज़बर की निशानी उसके साथ हमें जोड़ के उसको पढ़ना होगा। कैसे पढ़ेंगे आइए पढ़ते हैं। फ़े ये ज़रा फ़ी, नून ये ज़रा नी, अलिफ ज़बरा अ, खे ये ज़रा ही, अलिफ ज़बरा अ, खे ये ज़रा ही, अखी, अखी, फ़ी नी अखी। यहाँ पे ये हमारी जो 3 हमें हुरूफ दिए गए थे, कहा गया था कि अलिफ वाव ये 3 हुरूफ ऐसे हैं जो कि बग़ैर ज़ेर ज़बर पेश के पढ़े जाते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है, तो हम आपसे इजाज़त लेंगे। इजाज़त लेने से पहले हम आपको एक असाइनमेंट दे रहे हैं। हम आपने करना ये है कि अपनी बुक में से पहले आप इन जो ये तनवीन है, जज़म है, ये आप डेफिनेशंस याद रखेंगे, पढ़ेंगे और अपनी रफ़ कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद फेयर कॉपी में आपको ये सब डेफिनेशन से लिखनी है। ये आपका एक असाइनमेंट है जो आपको घर में बैठ के करना है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे, और उससे पहले ये जो खड़ा ज़बर है ये हम पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर और इसके खड़ा ज़बर और एक्सरसाइज ये दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जब तक हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो तब तक के लिए आपको ये असाइनमेंट दिया गया है। आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और साथ साथ याद भी करते जाएंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।